आज के दिन की शुरुआत होती है एक नंबर मौसम के साथ। सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह वगैरह धो लेता हूं, चाय वगैरह पी करके दुकान जाने के लिए रेडी हो जाता हूं। आज पापा कहीं गाड़ी की सर्विस कराने गए, मुझे आज दुकान पे जाना है। सबसे पहले दुकान पे पहुंच करके कांच वगैरह साफ कर लेता हूँ दुकान के। फिर जिसके बाद मेरा सीधा ध्यान पड़ता है नाश्ते के ऊपर, हमारे सामने ही दुकान है दिलीप भाई कचौरी वालों की। फिर मैं वहाँ से जाकर के फटाफट नाश्ता तो लेकर के आ जाता हूँ। अंदर दुकान में बैठ करके नाश्ता करा। ये दुकान हमारे सामने होने के कारण हमें ये बार बार दिखती रहती है, कारण हम फटाफट जाकर के यहीं से नाश्ता ले लेते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं पानी वगैरह पी करके सीधा अंदर आकर के कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। दोपहर की 2 बज जाती है, इसके कारण मुझे फिर से भूख लगने लग जाती है। फिर फटाफट से मैं घर पे पहुंच जाता हूँ। मैं घर पे पहुंचते ही सबसे पहले अपने बजिश के लॉफ्ट की तरफ देखता हूँ। मुझे ये दिखाई देता है कि अपने बजिश के लॉफ्ट में जो लट्टू लगा हुआ है वो थोड़ा होल्डर में से खुल गया है, जिसके कारण तार नीचे कर करके लट्टू को भी नीचे कर लेता हूँ, उसे भी सही से लगा देता हूँ। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद में मैं उसे लगा तो देता हूँ, ऐसे ही मैं तार ऊपर जिसकी एक फीमेल उड़ती उड़ती बच जाती है। तो अच्छा रहा कि वो बच गई उड़ती उड़ती। फिर अंदर आकर के लेट जाता हूँ सोफे के ऊपर, क्योंकि दुकान पर भी थकान होती है। फिर फाइनली थोड़ी देर सोने के बाद मैं सीधा सोकर भी उठ जाता हूँ। फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद पड़ती है कि पापा ने गाड़ी की सर्विस करा ली है और वो सीधा अकलेरा में आ गए हैं। तो फिर पापा चल जाते हैं सीधा दुकान पे, और फिर मैं अपने बजीज के पास आकर के फिर उनको भी धनिया वगैरह डाल देता हूँ फटाफट से। और हमारे बजीज धनिया खा करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मैं सो के उठा था, इसके कारण मैं मुंह वगैरह धो लेता हूँ और फिर फटाफट से आकर के चाय और तली हुई रोटी खा लेता हूँ। और ये खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा रहा, जिसके कारण बैंगन की सब्जी का मसाला भून रहा था। फटाफट से मम्मी से बोल देता हूँ कि एक रोटी पर मुझे बैंगन का मसाला दे दो। फिर मम्मी भी फटाफट से मसाला दे देती है, जिसके कारण मैं खा पी करके कोचिंग जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। फाइनली 15 से 20 मिनट लगते हैं, जिसके बाद मैं अपने कोचिंग जाने का बैग भी जमा लेता हूँ और फिर सीधा इन छोटी मोटी गलियों में से होता हुआ मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपनी कोचिंग पे। रात के करीबन 8:30 पे कोचिंग पे से मैं लौट जाता हूँ सीधा अपने घर के लिए। और घर पे आते ही मुझे आज दूध पीने की याद आ गई थी, जिसके कारण फटाफट से होटल पे चल जाता हूँ। यहाँ पे मलाई वाला दूध मिलता है, इसे लेकर के फटाफट से पीने लग जाता हूँ। और फिर मैं होटल पे से तो आ जाता हूँ सीधा घर पे। फिर घर पे आने के बाद सीधा खाना वगैरह खा लेता हूँ। फिर हमारे कुछ ही भाइयों का कॉल आ जाता है, जिसके कारण मैं निकल जाता हूँ सीधा। मैं निकल जाता हूँ मस्जिद के पीछे, जहाँ पर हम सारे भाई बैठे रहते हैं रोजीना आग जला करके। आज मैं आग के पास आकर के देखता हूँ तो यहाँ पर तो इन भाइयों ने भयंकर तरीके से आग जला रखी थी। आग में तो हाथ तापने का मजा भी आ रहा था और मैं घर से खाना खा करके आया हुआ था, जिसके कारण मुझे ठंड भी लग रही थी बहुत तेज। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारे घर वालों का कॉल आ जाता है, जो बोलने लगते हैं कि बेटा आ जाओ अब तो घर। फटाफट से हाथ वगैरह ताप करके मैं सीधा आ जाता हूँ अपने घर पे। मिलते हैं।